Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing good. So guys, today I will teach you Hindi and the topic was भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में डिफरेंस समझाएंगे। भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है, आपको स्पष्ट रूप से आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो है क्लास 4th to 8th तक के लिए। मतलब भाषा व्याकरण में तो अंतर समझना सभी के लिए ही रहता है, ये बेसिक चीज़ है, हिंदी में आपको भी समझनी चाहिए। ओके, तो भाषा ओके। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो बोली जाती है और लिखित भाषा जो लिख के समझाई जाती है। ओके, मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जो बोला सुना और समझा जाता है वह मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा का वह रूप जिसे अपन बोल के और सुन के या समझ के उसको कह लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा का मौखिक रूप। जैसे कि नानी कहानी सुनाती हैं, बाहर टेलीफोन पर बात कर रहा है। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसे बात लिखकर कही जाती है और पढ़कर समझी जाती है, लिखित भाषा कहलाता है। भाषा का वह रूप जिसमें किसी बात को अपन लिखकर कहते हैं और उसको पढ़कर समझते हैं, जैसे कि इसमें ये दिया है पूरा। ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा, क्योंकि अभी हम इसको पढ़ रहे हैं और पढ़ के इसको समझ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। ओके, और बोली, बोली किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप का क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। मतलब भाषा को जिस रूप का को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है, मीन्स किसी बोली किसी क्षेत्र तक सीमित रहती है। ओके, जैसे कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। ओके, इसके अलावा भोजपुरी में भोजपुरी बोली जाती है। ओके, तथा राजस्थानी में राजस्थानी बोली जाती है, अपने मित्रों में बोली जाती है। ओके, जैसे कि जिसकी जो लैंग्वेज होती है, जिसकी जो बोली होती है वह, जैसे कि पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं, मुस्लिम्स लोग मतलब मुस्लिम्स बोलते नहीं हैं, वो हिंदी बोलते हैं, मतलब उनकी भी एक लैंग्वेज होती है, उर्दू होती है। ओके, बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बोली किसी क्षेत्र तक सीमित रहती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। मतलब कि बोली होती है ना, वो किसी क्षेत्र तक सीमित रहती है। मीन्स बोली, ऐसे कि बोली है राजस्थान की, तो वो राजस्थान तक ही सीमित रहेगी। और जबकि भाषा, भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप कहीं भी बोल सकते हो, कहीं भी। जैसे कि अगर कोई राजस्थानी आके अपनी मतलब मुरैना में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आपको राजस्थानी जाके बोले तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। लेकिन भाषा एक ऐसी चीज़ है, भाषा हिंदी बोले या इंग्लिश बोले तो आप 2 मिनट में उसको मतलब समझ जाओगे। ओके, तो बोली और भाषा में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित रहती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। ओके, ओके, मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित होता है। बोली और भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली भाषा का क्या होती है? क्षेत्रीय रूप होती है। ओके, अब लिपि, लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने का ठंड लिपि कहलाता है, किसी भाषा को लिखने का ठंड लिपि कहलाता है। ओके, अब इसमें हम समझेंगे मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। मातृभाषा जिसे भाषा को बच्चा अपने घर परिवार और आसपास के लोगों से सुनकर सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। मतलब कोई बच्चा होता है, वो अपने आसपास और अड़ोस पड़ोस से सुनकर उसको सीखता है, घर परिवार से, वह उसकी मातृभाषा होती है। और राष्ट्रीय भाषा, हर राष्ट्र की अपनी एक प्रमुख भाषा होती है जिसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और भारत के अतिरिक्त भागों में यह भाषा बोली जाती है। 14 दिसंबर 1949 को हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा को समझी जाती है। मीन्स राष्ट्रीय भाषा जो होती है, जो पूरे मतलब राष्ट्र में बोली जाती है, तो राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अपनी हिंदी। और मातृभाषा है जो आप जो घर परिवार से सीखते हो, तो हमारी राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है और मेरी मातृभाषा भी हिंदी है। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, जो आपकी मातृभाषा है आप उसको खुद बता सकते हो। ओके, ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना और सिखाता है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को बोलना और लिखना सिखाता है। ओके,
आपने क्या सीखा, इसमें कुछ हम क्वेश्चन करा देते हैं वर्कबुक में। ये भाषा किसे कहते हैं और बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको ही खुद लिखना है। ओके। और मातृभाषा से आपने क्या सीखा, अपनी मातृभाषा के बारे में बताइए। ओके। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण ये फर्स्ट ये यहाँ पे उत्तर दिख रहा है, अभी हमने आपको समझाया, दोबारा शर्ट ले लिखिए। ओके। तो अब हम इनको कर लेते हैं। हम जिस भाषा को अपने घर परिवार से सीखते हैं उसे कौन सी कहते हैं, मातृभाषा। ओके। लिपि, मौखिक ध्वनियों को लिखने का तरीका लिपि होता है। ओके। सही गलत पर निशान लगाइए। लिखना भाषा का मौखिक रूप है, गलत। किसी भाषा को लिखने का ठंड लिपि कहलाता है, एकदम राइट। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है, एकदम राइट। संस्कृत भाषा की लिपि गुरुमुखी थे, गुरुमुखी जो लिपि थे ना, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो गुरुमुखी भाषा और लिपि, तो ओके। तो मराठी के जो थे वो थे देवनागरी। ओके। और हिंदी के भी, तो जो पंजाबी है उसके गुरुमुखी थे, तो एकदम गलत है। ओके। सो टुडे दिस इज वीडियो, भाषा और व्याकरण में डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो, और इसमें और भी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट दी लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस टुडे दिस इज वीडियो, आई होप आप सभी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हो। हमारा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अपनी नंबर की, आप वहाँ से व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास 1 to 8 तक रहेगा, हम आपको मीटिंग में ऐड कर देंगे। ओके गाइस, तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, टेक केयर गाइस।